आज योग के इस उत्सव में सभी योगियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। रोज हम क्लास की शुरुआत करते हैं, पर अब आज से योग की धारा में जब हमने बहना शुरू किया तो योगी बन गए। तो मेरे साथ सिर्फ 2 लाइन गुनगुनाएंगी कि क्या बनना है हमें। योगी योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे, रोगी नहीं भोगी नहीं, योगी बनो रे। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं, योगी बनो रे। तो इतने दिन हो गए, 12 दिन हो गए योग की धारा में बहते हुए। अपने आप के अंतर में भी कुछ परिवर्तन महसूस होने लगा हुआ। योग का चमत्कार परमात्मा स्वयं करता है, क्योंकि योग का अर्थ होता है उससे जुड़ना। तो आइए सबसे पहले करते हैं परमात्मा से आराधना, ब्रह्मनाद, और फिर उसके आगे अपने विषय पर चलते। चलिए, लंबी गहरी सांस भरे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति ओम। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। एक और लंबी सांस और छोड़ें। लंबी सांस लें और मुंह से छोड़ें। एक बार और रिलैक्स हो जाए। आज का हमारा अगला प्राणायाम था जिसको हमने फोकस करना है, वो है कपालभाति। पहले भी बताया था कि कपालभाति शोधन क्रिया होती है, लेकिन उसको प्राणायाम में रखा गया। कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम करना जरूरी होता है। तो कपालभाति करेंगे जिनको हर्निया हो, कोई ऑपरेशन कराया हो, या किसी के पेट में कोई और प्रॉब्लम हो, यानी कि किसी को हाई बीपी हो, किसी का हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, या पेट में किसी तरीके की और ऐसी मेजर प्रॉब्लम हो, लिवर से संबंधित हो या फिर पैनक्रिया से संबंधित हो, वो ऐसा ना करें। हाँ जी, पीरियड में भी ना करें। अनुलोम विलोम कीजिए, लेकिन कपालभाति ना करें। दूसरी बात ये कि हमें पहले 60 स्ट्रोक से ही चालू करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने एक बार में इतने ले लिए तो कमर में भी दर्द होता है और पेट में भी दर्द होता है। तीसरी बात ये कि पहले बहुत तेजी से ना करें,
आप ऐसे करें, डीप स्ट्रोक लें, ये नहीं, हमें लेना है पहले डीप स्ट्रोक, पहले पूरा लगे कि पेट पीठ की तरफ जा रहा, डीप स्ट्रोक लें। फिर आप जब अभ्यस्त हो जाएं तब आप आराम से मध्यम गति से लंबे समय तक आप इसे कर सकते हैं। कम से कम 5 मिनट में 300 स्ट्रोक लिए जा सकते हैं। तो आप लगातार कपालभाति करिए, मैं एक बार जरा देखती हूँ, उसके बाद हमारा अगला विषय चालू होगा। सभी लोग अपने अपने वीडियो को अनुभव किया करें, ऑन किया करें। देखिए कपालभाति मैं इसलिए ये देखना चाहती हूँ, कई लोग कपालभाति करते हैं तो ये कंधे हिलाते हैं, तो प्लीज ये गलतियां ना करें, ये कंधे नहीं हिलाना, ध्यान पूरा का पूरा आज्ञा चक्र पर। मुद्राएं वो जो पहले बताई हैं, मैं धीरे धीरे और भी मुद्राएं बताती जाऊंगी। अभी चिन्ह मुद्रा लगा सकते हैं, डायबिटीज है तो आप पृथ्वी मुद्रा लगा सकते हैं, यानी कि रिंग फिंगर को ऊपर से टच करके ये लगती है डायबिटीज की मुद्रा, इसको बोलते हैं पृथ्वी मुद्रा। और कितना सरल है, इसी उंगली को अगर मैं अंगूठे के मूल पे लगा दूं तो ये ओबेसिटी की मुद्रा हो जाती है, सूर्य मुद्रा, इससे मोटापा कम होता है। तो आप जब भी अपने प्राणायाम करने बैठे, अपनी मुद्रा के हिसाब से, अपने रोग के हिसाब से अपनी मुद्रा लगा लें। अगर आपको डायबिटीज है तो आप ये मुद्रा लगाएं, और अगर आपको वीकनेस है तो भी यही मुद्रा लगाएं, हड्डियों की कमजोरी है तो भी हमारी पृथ्वी मुद्रा ही लगती है। और अगर आपको मेद बढ़ा हुआ है, मोटापा बहुत ज्यादा है, तो आप अपनी रिंग फिंगर को अंगूठे के मूल में लगाएं और अंगूठे से ऐसे दबा दीजिए, बाकी उंगलियां ऐसे। इसको बोलते हैं सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा ओबेसिटी की मुद्रा होती है, इससे मोटापा कम होता है। तो आप इस मुद्रा को टीवी देखते हुए, प्राणायाम करते हुए आप इसको लगा सकते हैं। 40 मिनट तक लगाइए और फिर खोल दीजिए और फिर दोबारा लगा लीजिए। तो इस तरीके से ये हमारे मेद को, ये मोटापे की मुद्रा होती है। तो इस तरीके से कोई भी मुद्रा लगाइए। चलते फिरते कभी लोग पार्क में मैंने देखा है कि कपालभाति करते हुए चले जाते हैं, तो प्लीज चलते हुए कपालभाति नहीं की जाती। एक मुद्रा होती है, इसको बोलते हैं शून्य मुद्रा, मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद आपको याद होगा। कौन सी मुद्रा बताई थी? पहली मुद्रा, ये हमारे 5 हाथों की 5 उंगलियां, ये हमारा होता है अग्नि, ये वायु, ये आकाश, ये पृथ्वी और ये जल। ये 5 उंगलियां हम 5 से तत्वों से मिलकर बने हैं। पंच महाभूत से अगर हमारा निर्माण हुआ है तो ये पंच महाभूत ही हमारे इलाज को करने में सक्षम है। पहली चीज तो ये हो गई, क्योंकि हमारी डाइट से रिलेटेड। तो आपको पता होगा कि ये पंच महाभूत ही हमारे आहार में शामिल भी होने चाहिए। यही तो हमारी चिकित्सा है कि जब ये पंच महाभूत हम अपने शरीर में ले जाते हैं तो निरोग होते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई कि ये हमारे कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से ये 5 तत्व थे। तो पहली चीज अंगूठा अग्नि का होता है, जो सारे को आधार देता है, हर मुद्रा इसी के साथ लगती है। तो पहला चिन्ह मुद्रा, अपनी ये वायु मुद्रा, वायु की उंगली थी, इस अंगूठे को इसके टॉप से लगा दिया, तो ये हो गई चिन्ह मुद्रा। इसी को ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। तो जब भी आप ओम जाप करें या भ्रामरी करें तो इस तरीके की, और डीप ब्रीथ करें तो आप इस तरीके की मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा हमारे दिमाग को शांत करती है और नेगेटिविटी को हटाती है। दूसरी चीज ये है, इसी मुद्रा को अगर मैं यहां लगा दूं, अंगूठे के मूल पर लगा दूं, तो और अंगूठे से ऐसे को दबा दिया, ये होती है वायु मुद्रा। जिसके शरीर में वात की स्थिति बहुत ज्यादा होती है वो ये मुद्रा लगाए, लेकिन ये मुद्रा 8-10 मिनट से ज्यादा नहीं लगानी, आप उसके बाद इस मुद्रा को छोड़ दीजिए। तीसरी मुद्रा शून्य मुद्रा होती है, ये आकाश मुद्रा कहलाती है, क्योंकि ये वायु की उंगली थी तो वायु मुद्रा है, ये आकाश की मुद्रा हो गई, ये शून्य मुद्रा कहलाती है, आकाश मुद्रा।
इससे हमारे कानों के रोग खत्म होते हैं। इस तरीके से हम आकाश मुद्रा लगा सकते हैं। ये मैंने अभी आपको बताई पृथ्वी मुद्रा, और ये होती है वरुण मुद्रा। ये जल है, ये वरुण मुद्रा है जो हमारे वाटर रिटेंशन को क्योर करता है। तो चलिए आप अपने अपने हिसाब से, और भी इसके अलावा आगे मुद्राएं आती जाएंगी। तो बात शुरू करते हैं। आप लोग कपालभाति करते रहिए। जब आपको लगे कि आप थक गए हैं या 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप अनुलोम विलोम जरूर करें। 5 मिनट अगर कपालभाति होना चाहिए तो कम से कम 10 मिनट अनुलोम विलोम होना चाहिए। कपालभाति रेचक क्रिया है जो हमारे सिर्फ डिटॉक्स करती है हमारे शरीर को, लेकिन फिर हमें फीलिंग तो करनी पड़ेगी, और फीलिंग करने का कार्य करता है, पूरक होता है अनुलोम विलोम। तो कल की बात चल रही थी कि भोजन की जब बात आ रही थी, नेचुरोपैथी से हम रिलेटेड बात कर रहे थे कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डाइट इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी में 3 प्रकार की डाइट है। पहली डाइट थी जिसका नाम था एलिमिनेटिंग डाइट, दूसरी डाइट का नाम है सूदिंग डाइट, और तीसरी डाइट का नाम है कंस्ट्रक्टिव डाइट। तो पहली जो डाइट थी, यहाँ पर कल एक प्रश्न किया गया था जिसको मैं बाद में पूछ रही थी, और ये एक जो ग्रुप बना दिया गया है, आप सभी उस ग्रुप में जुड़ गए, उसके लिए आप सबका बहुत आभार। उस ग्रुप में मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया था, फिर भी मैं अब दोबारा दूंगी। प्रश्न पूछा गया था मेरे से कि कौन कौन लोग ये डाइट कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगी, जिस ये टॉक्सिन डिटॉक्स करने के लिए, जिसके शरीर में टॉक्सिन हो वो इस डाइट को फॉलो करे। अब ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसके अंदर टॉक्सिन ना हो। टॉक्सिन है तो रोग है, दर्द है। जहां पर भी दर्द है तो आपको फील हो जाएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि मेरे कहीं ना कहीं टॉक्सिन है। आपके सिर में दर्द हुआ मीन्स टॉक्सिन है। आपके हाथ में, आपके पैर में, आपका वर्टिगो, आपका चक्कर आना, आपकी डायबिटीज, आपका थायराइड, ये जितनी भी प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम होना, पैरों में प्रॉब्लम होना, इसका मतलब मेरे शरीर में टॉक्सिन है तो दर्द है। तो मुझे टॉक्सिन क्योर करनी है। अब दूसरी बात आती है ये कि जैसा कि एलिमिनेटिंग डाइट में बताया था कि देयर आर ओनली 3 आइटम, केवल 3 ही आइटम है वहां जिससे कि हम अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं। तो अभी वो आप किसी नेचुरोपैथ चिकित्सक के अंडर में करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन आप घर में एक छोटा उपवास कर सकते हैं। इसी को तो कहते हैं आकाश तत्व। और आगे चल के अगर हम बात करेंगे, इसी को कहते हैं इंटरमिटेड फास्टिंग। इंटरमिटेड फास्टिंग में क्या होता है, आप 8 घंटे खाइए, 16 घंटे मत, वो इंटरमिटेड फास्टिंग। इंटरमिटेड फास्टिंग में क्या होता है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा जो अंदर फैट है वो बाद में कैलोरी हमारी उसके रूप में बर्न होती रहती है। कहने का भाव इतना है कि मुझे क्या कार्य करना है, मुझे पहले तो ये देखना है कि मेरी बॉडी कितनी टॉक्सिन से भरी है। अगर टॉक्सिन बॉडी में ज्यादा है तो सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं तो शुरू का जो हमारा फर्स्ट हाफ है, 12 बजे तक का समय है, तो मुझे एलिमिनेटिंग डाइट पे रहना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, एनर्जेटिक हूँ, अपने अच्छे काम कर सकती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो आपको इतना लंबा रहने की जरूरत नहीं है। दूसरी, ये जितनी भी मैं डाइट के बारे में अभी बात कर रही हूँ, इनमें से कोई भी डाइट बच्चों की नहीं है। अभी ये बच्चे ना करें, बाद में हाँ, लेकिन जो बच्चे मोटे हैं, मोटापा जिनको कम करना है, वो जरूर करें। टॉक्सिन तो आजकल बच्चों के शरीर में भी इतने ज्यादा है क्योंकि बच्चे भी केयरफुल नहीं है। वो कभी फास्ट फूड खाते हैं या घर में भी बहुत मैदे की इधर उधर की चीजें खाने से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन बनते हैं। चीनी खाने से, मैदा खाने से, गेहूं खाने से हमारे अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो प्लीज आप जरा सा ये जरूर अपने ऊपर ध्यान दें, क्योंकि हमको अपने अंदर एनालाइज करना है कि मेरा नॉर्मली सिर में दर्द हो जाता है, मेरे जब देखो पेट में दर्द हो जाता है, तो सबसे पहले मेरा जो आहार होना चाहिए, सिर्फ एक पॉइंट आपकी अपने अंदर परिवर्तन ले आए कि मेरे जो सुबह के जो 5 बजे के बाद 7 बजे वाला जो समय है, वो मेरा पहला रेचक आइटम होना चाहिए। मीन्स विटामिन सी से भरा हो, और सी से भरा हो, और रेचक
रेचक का अर्थ होता है डिटॉक्स करने वाला। वो क्या चीज हो सकती है? वो हो सकता है आंवला पानी, यानी कि जो हम आंवले का पानी लेते हैं। आंवला जूस मार्केट में मिलता है, आप चाहें तो सर्दियों में आंवले से उस जूस को बना भी सकते हैं। तो एक होता है आंवला जूस, आप उसमें आंवला जूस के साथ एलोवेरा भी मिक्स कर लीजिए। तो आंवला और एलोवेरा ये पहला जो ड्रिंक हो गया, इससे आपके टॉक्सिन बाहर निकलेंगे, चाहे यूरिन के थ्रू निकले या वो मल के। तो मुझे कहीं अलग से इसी डाइट पे पूरे दिन रहने की जरूरत नहीं। पहली चीज, आप अगर आपके पास आंवला एलोवेरा नहीं है तो आप थोड़ा नींबू पानी ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी गुनगुना किया, आप उसमें नींबू ले सकते हैं। तीसरी चीज, एक होता है व्हाइट पेठा, सफेद पेठा बाजार में मिलता है, वो सिर्फ गर्मियों में लिया जा सकता है और सिर्फ वही लोग लें जिनके जोड़ों में दर्द नहीं है ज्यादा, क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है। आप उसको ले सकते हैं, वो हमारा मोटापा भी जल्दी से घटा देता है। इसको कहते हैं, ये है सफेद पेठा। थोड़ा सा लेना है, मिक्सी में मिलाया और थोड़ा सा पानी डाला और पी लिया। तो ये तो मेरे डिटॉक्स थे। इस डिटॉक्स के बाद 5 बजे से 7 बज गए, 7 बजे का समय और 9 बजे तक का जो समय मेरे कुछ आहार का समय, ब्रेकफास्ट का समय। वो जो ब्रेकफास्ट है, अब मैं सीधी सूदिंग डाइट पर आ रही हूँ। ठीक है ना, मेरा इतना समय रेचक हो गया, मेरी क्लीनिंग हो गई। मैं रोज यही करूं तो मुझे पूरे पूरे दिन, एक ही दिन नारियल पानी पे रहने की जरूरत नहीं है, एक दिन पूरे नींबू पानी पे मुझे रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप कोई उपवास रखते हैं तो आप कोशिश करें कि वो उपवास या तो सूदिंग डाइट पर हो या फिर एलिमिनेटिव डाइट पर हो, कंस्ट्रक्टिव डाइट पर नहीं होना चाहिए। उपवास रख रहे हैं तो खाली रहिए। उपवास का अर्थ होता है अपने अंगों को समय दीजिए, अपने अंगों के अंदर, लिवर के पास इतना ज्यादा वजन ना डालें कि वो काम ही ना कर पाए। उसे भी एक दिन रेस्ट चाहिए ना, हमें जैसे चाहिए। जब हम एक दिन रेस्ट करते हैं फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं, रिजेवनेट हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के ऑर्गन भी है, एक दिन तो उन्हें छुट्टी दीजिए ताकि वो भी रिजेवनेट हो और ज्यादा अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी से हमारे लिए कार्य कर सके। वरना क्या होगा, वो लिवर भी ढीला पड़ जाता है, डाइजेशन नहीं करता, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है, फिर स्थिति और खराब होती है, गैस है, अपच है, ये सारी चीजें इनडाइजेशन की। तो क्यों ना अगर एक फास्ट ही रखा जाए। मान लीजिए अगर हमारे कोई गुरु है, नहीं है हमारे दिमाग में, हम तो जी कोई व्रत नहीं रखते, तो नहीं रखते तो रख लीजिए। एक फास्ट हिंदू धर्म में तो रखा ही जा सकता है, कहा कहते भी हैं उपवास का उपवास का अर्थ होता है उप माने नजदीक, और वास का मतलब होता है परमात्मा के। वास माने रहना, किसके नजदीक रहना? परमात्मा के नजदीक। जब हम उपवास करते हैं तो परमात्मा के नजदीक होते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है ज्यादा, तो हमारे अंतर में वो सिमरन चलना चाहिए। हमारे देखेंगे ऑर्गन अंदर के अपने आप हील होने लगते हैं। ये उपवास का महत्व है। उस दिन हम आकाश तत्व में होते हैं। पहले ही मैंने बताया कि जब तक ये 5 तत्व मुझे नहीं मिलेंगे, पांचों तत्व से मेरी चिकित्सा नहीं होगी, तो हम स्वस्थ होने की स्थिति में कभी नहीं आ पाएंगे। अब बात आती है सूदिंग डाइट की। तो अब हम 7 बजे से लेके जो 9 बजे तक का समय, क्यों हमें चाय पीनी, क्यों हमें कॉफी पीनी? ये चाय और कॉफी, आप प्लीज कपालभाति करते रहिए। क्यों हमें चाय और कॉफी पीनी? चाय और कॉफी पीना हमारी बॉडी में से कैल्शियम को खींच लेता है। ऑलरेडी हम कोई ऐसे सप्लीमेंट नहीं ले रहे, ऑलरेडी हम कोई अगर ऐसी चीजें नहीं ले रहे, तो हमें इनकी भी जरूरत नहीं है। ये बल्कि हमें कुछ देने के केवल नुकसान ही करती हैं, हमारे शरीर से खींच लेती हैं कैल्शियम। तो हमने 7 से 9 का जो मेरा समय होगा, एक तो मेरा वो घड़ी चल रही है जैविक वाली, और एक मेरा चल रहा है डाइट। तो 7 से 9 में मैं सूदिंग डाइट में रखूं ना, तो ज्यादा अच्छा है। उसमें मुझे क्या रखना है? देखिए, उसमें मुझे रखना है वेजिटेबल जूस, किसी भी सब्जी का जूस, चाहे वो गाजर हो, टमाटर हो, पालक हो, मेथी हो, लौकी हो, तोरई हो, इन सबके जूस। दिस इज वेजिटेबल जूस। आपने अपने अंदर लाइव लाइव फूड डालना है, जो जीवन आपको दे। सुबह से हम डेड फूड डालते हैं और कितने लेथार्जिक उठते हैं।
एक बार आप सिर्फ आज से लेके और अगले 21 तारीख तक इतना करके देख लीजिए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज सिर्फ एक हफ्ते के लिए ये चाय कॉफी ये दूध ये बंद कर दीजिए, प्लीज। नहीं चाहिए। नेचुरोपैथी दूध को कहीं जगह नहीं देती। दूध की चर्चा बाद में करेंगे, अभी ये विषय पूरा लेते हैं। ये जो हमारी सूदिंग डाइट, तो मुझे सूदिंग डाइट में कौन कौन सी चीजें लेनी है? नंबर 1, मुझे क्या क्या चीजें लेनी है? पहली चीज क्या होगी? मेरा वेजिटेबल जूस। दूसरी मुझे क्या चीज लेनी है? कोई भी फल। अब फल मुझे कौन सा लेना होगा? फल मुझे लेना चाहिए जो विटामिन सी से भरा हो। सबसे पहला फल मुझे वही लेना चाहिए। फल जैसे कि आम कितने अच्छे हैं। एक इसमें बात मैं और भी जोड़ूंगी, वही चीज लेनी चाहिए जो सीजनल हो और रीजनल हो। बहुत महंगी कि अरे मैम ने कहा था फल लाइए, तो फल लाए, कीवी ले आए, नहीं चाहिए। जो मेरे क्षेत्र के हो और जो सीजन के फल हो। जामुन है, जामुन खाइए। तरबूज है, तरबूज खाइए। आम है, आम खाइए। लेकिन खाते पहले फल कोशिश करेंगे वही है जो विटामिन सी से भरा हो। विटामिन सी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और आपके अंदर सही और उचित आहार जाएगा। और तीसरी चीज, जीवित आहार जाएगा। देखिए, मृत आहार को क्यों डालना? सुबह उठे हैं, परमात्मा का भजन सिमरन किया है, प्रार्थना की, योगी बनना है ना। मैंने इसलिए ये गीत बोला, योगी बनना है, रोगी नहीं, भोगी नहीं, योगी बनना है। योगी बनना है तो चाय कॉफी अल्कोहल तंबाकू ये सब नहीं चाहिए। स्वस्थ रहना है तो बाकी तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लिखा भी होता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, उसके बावजूद भी हम लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगी और सब फॉलो कर लेंगे, लेकिन स्वस्थ जीवन की दिशा में आपको लाइफ स्टाइल को तो अच्छा बनाना ही पड़ेगा। तो मेरी जो सूदिंग डाइट है वो कब चलेगी? वो 7 से 9 बजे तक चल सकती है। अच्छे से फ्रूट्स लीजिए, फिर उसके बाद एक समय में एक ही फल खाइए। जब आपको लगे कि 15-20 मिनट हो गए फल खाएंगे और 25 मिनट हो गए, आप एक और फल खा लीजिए। और फल खाना कितना चाहिए? कायदे से फल उतना खाना चाहिए जितना आपका वेट है उसका 10%। अगर आपका वेट 60 किलो है तो 600 ग्राम फल खाने चाहिए और सलाद उसका आधा, और सलाद 300 ग्राम खाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल। जितना वजन है उसका 10% हमको खाना है फ्रूट और 5% खाना है उसका हमें सैलेड। ठीक, यहाँ से हम 7 से 9 बजे तक अपने आप आराम से, ये हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो एक काम और छूट गया ना, वो किचन में जाना, ढेर सारे बैठ के पराठे बनाना और कभी कोई सब्जी बनाना, कुछ भी, सब खत्म। आप बैठे रहिए, रिलैक्स में रहिए और आराम से इस प्रकृति प्रदत्त नाश्ते का आनंद उठाइए। प्रकृति जो कुछ परमात्मा ने जैसा दिया है और जिस फॉर्म में दिया है, प्लीज उसी फॉर्म में। आप आम खा लीजिए, एक खा लीजिए, 2 खा लीजिए। आपके पास और कोई फल नहीं है, उसके बाद आपको लगता है अभी तो मुझे थोड़ी और भूख लग रही है, और खा लीजिए। ये बात। तो ये 7 से 9 का समय लगेगा। इसके बाद 9 बजे से लेके 11 बजे तक का समय वही मेरी कंस्ट्रक्टिव डाइट का समय है। वही मेरी कंस्ट्रक्टिव डाइट, मतलब कहने का ये हुआ कि मुझे वो खाए, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक अब आपको भूख नहीं लगेगी। आपने 7 बजे खाया, 8 साढ़े 8 तक आपको लगेगा अब तो फिर भूख लग रही है, 9 साढ़े 9 तक तो आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो आप 10 बजे से और 11 बजे तक अपना भोजन कर लें। ये तो मैं एक जनरल ऐसे बता रही हूँ, अगर आप इसको कर सकते हैं, मान लीजिए इस टाइम में अगर आपको थोड़ा बहुत हेर फेर करना है तो आधा पौन घंटे का कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा का नहीं। जैसे ये कंस्ट्रक्टिव डाइट का अर्थ हो गया सारा का सारा एक थाली में संपूर्ण भोजन, जिसको अगला हमने नाम दिया संतुलित आहार। आहार ही तो खराब है।
ना हमारा आहार अच्छा है, ना हमारा विहार अच्छा है। इसीलिए ज्यादातर लाइफ स्टाइल से संबंधित बीमारियां हमने अपने अंदर धारण की हुई है। तो पहले कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना आहार और विहार ठीक कर लीजिए, आधे से ज्यादा रोग आप अपने आप ही खत्म कर लेंगे। आज से आप देख लीजिए, अपने अंदर परिवर्तन करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका 80% रॉ फूड होता है खाने का, आप अपने डायबिटीज को, आप अपने ब्लड प्रेशर को चेक कर लीजिए। केवल 20% मुझे एसिडिक चाहिए, और वो 20% एसिडिक मेरा कुक्ड फूड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम पूरे दिन रॉ ही खाएं, ऐसा नहीं है। एसिडिक भी चाहिए, एसिड को एसिड ही मारता है। बॉडी पेट के अंदर HCl मौजूद होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसलिए मुझे एसिडिक भी चाहिए। तो आप सोच लीजिए कि मैंने दिन भर में ऐसा खाया पिया, और जो मेरी कंस्ट्रक्टिव डाइट थी 9 बजे से लेके 11 बजे तक मेरा लंच हो जाना चाहिए। कायदे से वही 2 डाइट हैं, सिर्फ 2 ही डाइट हैं। ये ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमारे यहाँ का नहीं है। ये जो बना दी चीजें कि उठ के ब्रेकफास्ट होना चाहिए राजाओं जैसा, और लंच होना चाहिए वैसा, ये सारी चीजें आप एक शरीर सुबह उठ के उठाए, आप उसे हैवी वर्कआउट कभी नहीं करा सकते जब तक आप वार्म अप ना करें। एक कार चला रहे हैं, उसे आप 5वें गियर में कभी शुरू में नहीं चला सकते जब तक आप उसका पहला और दूसरा गियर ना डालें। तो आप अपनी बॉडी को पहले गियर के लायक तो बनाएं। तो पहली गियर में कैसे चलेगी गाड़ी? पहले गियर में हल्का, आपका चला गया आंवला, एलोवेरा, रेचक, फिर और गियर डाला, फिर आपके पास जूस आया, वेजिटेबल जूस था वो, फिर आया आप उसने उसके आपके बाद आया फ्रूट्स, सैलेड, इसने आपको हल्का किया, तैयार किया। अब आप फ्लो में जाने के लिए तैयार है। अब आप 5वां गियर लगाइए और आराम से बढ़ते चले जाइए। तो मेरे पास क्या चीज आई? मेरे पास आया कंस्ट्रक्टिव डाइट। ये कंस्ट्रक्टिव डाइट में मेरे भोजन के सारे तत्व मौजूद होने चाहिए। अब देखिए, विटामिन और मिनरल तो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिल गए, अब तो जरूरत नहीं है ना, वो तो एक वहां से पूरी हो गई। जल का भी मैंने पान कर लिया, जिसमें कि मैंने रेचक और इस तरीके का पानी पी लिया, आंवला एलोवेरा का पानी पिया, नींबू पानी पिया। अब बात आई मेरे 3 मेजर चीजों, जिसके ऊपर हमारा कोई बैलेंस नहीं बना हुआ। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, और तीसरा होता है फैट। या तो हम मोटापे को कम करने के लिए बिल्कुल फैट कम कर देते हैं, तो क्या होता है, ऑलरेडी घुटने हमारे एक एज के बाद उनकी स्थिति खराब हो जाती है। आप बिल्कुल भी चिकनाई नहीं डालते हैं तो उनकी ग्रीस बनना बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, लिहाजा घुटनों में दर्द होने लगता है। पहले वो सही था, जब हम रोटी पे घी लगा के खाया करते थे वो अच्छा था। घी को ज्यादा हीट नहीं करना चाहिए, पर नीचे आप उतार के जब घी लगाते हो वो अच्छा है। दाल में डाल के घी डालना अच्छा है, दाल में घी डाल के खाना अच्छा है, क्यों नहीं खाएंगी, लेकिन कितना खाना है ये देखना है। तो 60% तो हमारा होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, और 15% होना चाहिए प्रोटीन, और 15% ही होना चाहिए हमारा फैट। ये हमारी रेशो थी। हमने क्या कर दिया, बहुत सारे जिम में और इधर उधर जहां पे भी लोगों ने कि प्रोटीन इंटेक बढ़ा दीजिए, लोग प्रोटीन वे प्रोटीन खाने लगे। अभी इसके बारे में तो अभी और चर्चा होगी, क्योंकि आज फिर टाइम खत्म होने वाला है। अभी तो कल भी डाइट का ही चलेगा। अगली बार अब फिर हम देखेंगे कि जो हम ये सप्लीमेंट ले रहे हैं, लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, क्या जरूरत है इन सप्लीमेंट, और क्या इन सप्लीमेंट की पूर्ति बाहर से हो सकती है। तो हमारी बात चल रही थी वो कंस्ट्रक्टिव डाइट। वो कंस्ट्रक्टिव डाइट, उसमें मेरे आहार होना चाहिए, उसमें रोटी है, मेरे को कार्बोहाइड्रेट पूरा चाहिए, लेकिन प्रोसेस्ड नहीं चाहिए, कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं चाहिए। आटा जो हम आजकल यूज करते हैं वो मिल का आता है। पहले अच्छा होता था, हम गेहूं छानते थे, बीनते थे और उसको खुद पिसवाने जाते थे, वो मोटा पीस के देता था, वो अनाज अच्छा था। मोटा अनाज खाना है, मोटा अनाज नहीं खा रहे इसलिए कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन है इसलिए हमारे रोग अंतर में। तो पहली चीज तो हमें ये समझ में आ गई, वो मिल का आटा है। और जिसको भी डायबिटीज है, मोटापा कम करना है, वो तो गेहूं की जरूरत ही नहीं है,
वो मल्टीग्रेन तो ले, उसमें गेहूं की उसको मात्रा नहीं मिलानी, ज्वार मिलाए, कुटू मिलाए, चना मिलाए, है ना, रागी मिलाए, इस तरीके की चीजें अपने मल्टीग्रेन में खुद मिलाएं और बनाएं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो इसकी जरूरत है, तो आप थोड़ा सा आटा, वो भी आप अपने आप सामने पिसवाएं खुद जाके, और मोटा हो, जिसके अंदर पहले होता था छान, जो हम साथ में बनाया करते थे। अब ऑलरेडी मिल्क आता है तो उसके अंदर कुछ है ही नहीं, छान होता ही नहीं है, उसी होती ही नहीं है। तो प्लीज आप अपने भोजन को अच्छा तैयार करें। तो कार्बोहाइड्रेट में हमारी प्लेट में ये भी चाहिए, प्रोटीन मतलब दाल भी चाहिए, फैट मतलब घी भी चाहिए, बाकी विटामिन और मिनरल आपने लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एक कुक्ड फूड तैयार हो गया। एक पहले मैं अपनी एल्कलाइन की बॉडी के अंदर सबसे पहले नींव डाल चुका हूं, तो जो मेरी नींव थी वो एल्कलाइन की हो गई तैयार। अब मैंने उसके ऊपर एसिडिक डाला, वो मेरा भोजन था, उसमें रोटी थी, उसमें दाल है, सब्जी है, जो भी है वो आपने अच्छे से खाया। ऐसा ना हो कि प्रोटीन की मात्रा बहुत कम कर दी, वजन कम करना है तो कार्बोहाइड्रेट आप 10% पे ले आए या बिल्कुल ही नहीं खाया, तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, एनर्जी कहाँ से मिलेगी। दूसरी चीज ये भी बड़ा पता चलना चाहिए कि एनर्जी जो है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही हो जाता है, मुंह में ही वो जब उसका पाचन होता है तो मुंह में ही वो मीठा हो जाता है। आप और को चबाते जाइए, मुंह में ही शुगर, मिठास आने लगती है। तो ये जो काम हुआ कार्बोहाइड्रेट का हुआ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुंह में, प्रोटीन का पाचन होता है पेट में। तो पहली चीज मुझे ये देखना है कि जो भी मैं भोजन ले रहा हूं, एक तो परमात्मा का प्रसाद है पूरे भाव से, और दूसरी चीज ये कि मुझे वही भोजन बहुत धीरे चबा चबा के इतना खाना है कि मुझे उसका शुगर मुंह में ही मिल जाए। वो मिठास, आप रोटी को चबाते रहिए, चबाते चबाते वो रोटी खुद मीठी हो जाएगी। वो शुगर वहां से ग्लूकोज जो मिला, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने का काम, और उससे एनर्जी का काम करता है इंसुलिन, जो कि हमारे पैनक्रियाज में हार्मोन है, वो बनता है। तो पहली चीज तो मेरी ये क्लियर हो गई कि मेरी थाली के अंदर प्रॉपर मॉडरेट, उसमें मैंने कल अंदाज भी बताया था एक ऐसा करके कि इतना मुझको चाहिए कार्बोहाइड्रेट, इतना मुझको चाहिए प्रोटीन, और इतना मुझे चाहिए फैट। ये सारी चीजें मुझे चाहिए ही चाहिए। अब मुझे बदलना क्या है, मुझे अपना अनाज बदलना है, मोटा अनाज करना है। दूसरी चीज मुझे अपने प्रोटीन को बदलना है, और मुझे अपने फैट को बदलना है। फैट में मुझको ये जितने भी रिफाइंड ऑयल है वो अच्छे नहीं होते। हमारे यहाँ का अगर सरसों का तेल है अच्छा है, वो आप इस्तेमाल कीजिए। घी है, देसी घी है, आप इस्तेमाल कीजिए, अच्छा है। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ओवर कुक्ड करने से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 हो जाती है। खाना बनाइए, अब आती है बात कैसे खाना, खाना बनाया, सुबह का बनाया, शाम को खाया, 0, आपको कोई स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला नहीं है। कोशिश करें, जब हम घर में हैं, मजबूरी है तो उसके लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, खाना बना के 40 मिनट के अंदर ही कंज्यूम करना चाहिए, अदरवाइज उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हमको आधी से भी कम रह जाती है। 4 घंटे के बाद तो खाना सड़ ही जाता है। आप आटे को बाहर गूंद के रख दीजिए, आप उसकी शक्ल देख लीजिए ताजे गूंदे हुए आटे की और बाद के आटे की। तो मुझे इस तरीके के भोजन को अवॉइड करना है, खाना ताजा बनाना है, ताजा खाना है। अगर आपके पास किसी भी तरीके का समय नहीं है और आप सुबह का खाना शाम तक खाते हैं, 4 घंटे के बाद तो वो खाना सड़ता है, और जो खाना सड़ता है वो आपको एनर्जी कैसे दे सकता है, वो तो रोग ही देगा। इसीलिए आए दिन आपको प्रॉब्लम, कभी घुटनों में दर्द है तो कभी कहीं दर्द है, किसी को पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, किसी को साइटिका है, किसी को सर्वाइकल है। ये सारी प्रॉब्लम बहुत सारी आहार से ही जुड़ी हुई हैं। आप अपना आहार ठीक कर लें, 80% काम हो गया आपका, 80%।
तो बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर आप इस योग धारा में बह रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, तो पहले लाइफ स्टाइल में अपना भोजन बदलना है, उसका समय बदलना है। वो मेरा 11 बजे तक का अच्छा खाना हो गया, जो बनाया आपने, दाल बनाई, आपने रोटी बनाई। दूसरी चीज, रोटी और चावल साथ साथ नहीं खाने। पहले ऐसे ही करते थे, रोटी ले ली, एक रोटी ले ली, थोड़े से चावल ले ली। तो आप एक समय में, जैसे एक समय में वहां फल एक की हिदायत दी गई थी, यहाँ पे भी एक समय में एक आहार, ये हमने खाया। दूसरी चीज, कोशिश करें सब्जी जरूर बनाएं, सब्जी का सेवन अधिक से अधिक करें, सब्जी को ओवर कुक्ड ना करें, हो सके तो स्टीम या बॉयल ऐसी सब्जियां खाएं जिनसे आपके रोग क्यों, बाकी जिनको कोई रोग नहीं है वो अच्छे तरीके से खाएं जो खाना चाहते हैं, लेकिन उनको भी इस चीज का ध्यान रखना है कि अनाज अच्छा, वो गेहूं भी खाना चाहते हैं तो खाएं। ये गेहूं भी सिर्फ उनके लिए है जैसे जिनको डायबिटीज है, जिनको हाई बीपी है, जिनको क्या नाम है, पेट से संबंधित कोई रोग खत्म करने के। अदरवाइज आप कंस्ट्रक्टिव डाइट का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। ये हमारा था 11 बजे तक का प्रोग्राम। 7 से 9 हमने जो लिया वो हमारे फल, सब्जियां और जूस थे, और फिर उसके बाद 9 बजे से 11 बजे तक हमारा आहार, पूर्ण आहार हमें मिल जाना चाहिए। उस समय आहार करना हमारी डाइजेस्टिव फायर को भी बढ़ाता है, जठराग्नि तीव्र होती है क्योंकि सूर्य अपनी चरम अवस्था पर होता है। तो जब सूर्य की अवस्था चरम अवस्था हो, तेज हो, तो हमारा भोजन उस समय करना अच्छा रहता है। इसीलिए कहते हैं जैसे जैसे शाम को सूर्य ढले तब हमें भोजन भी तभी कर लेना चाहिए, ताकि हमारे भोजन को, हमारे अंगों को ज्यादा प्रेशर ना लेना पड़े। आधे से ज्यादा कार्य सूर्य की अग्नि भी तो करती है। तो वो पंच तत्व जो हमारे हैं, देखिए हमें अंदर कौन कौन सी फलों और सब्जियों से हमें बहुत अच्छे से सूर्य अग्नि तत्व मिलता है, उपवास रहने से आकाश तत्व मिलता है। ये सारे ऐसे भोजन जो हमने कंस्ट्रक्टिव डाइट की, वो हमारा पृथ्वी तत्व होता है। तो हो गया ना, अब आपको धीरे धीरे समझ में आया कि हमारे कितने तत्व कवर होते जा रहे हैं। वो हमारा पृथ्वी तत्व है। अब ज्यादातर मोटापा क्यों चढ़ता है? क्योंकि पृथ्वी तत्व को हम बहुत अधिक अंदर अपने शरीर में डालते जाते हैं, कभी कुछ खाया, कभी कुछ खाया, कभी देखते ही नहीं है क्या ये समय है वो चीज खाने का या नहीं है। हम इस बात पर ध्यान कभी नहीं